सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में पाठ 3, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां। प्रस्तुत पाठ हिमालय की बेटियां एक निबंध है जिसके रचनाकार हैं नागार्जुन। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं नागार्जुन के विषय में। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। उनका जन्म 30 जून 1911 ईस्वी को बिहार राज्य स्थित दरभंगा जिला के तरौनी गांव में हुआ था। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। इनकी आरंभिक शिक्षा प्राचीन पद्धति से संस्कृत में हुई, किंतु आगे की शिक्षा स्वाध्याय पद्धति से ही आगे बढ़ी। नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। मैथिली में चित्रा तथा पत्रहीन नग्नगाछ उपन्यास, रतिनाथ की चाची, बलजन्मा, नई पौध, उग्रतारा, पाड़ो तथा आसमान में चांद तारे। निबंध संग्रह अन्नहीनम क्रियाणाम, बाल साहित्य, कथा मंजरी भाग 1 एवं 2, मर्यादा पुरुषोत्तम तथा विद्यापति की कहानियां। कविता संग्रह सतरंगे पंखों वाली एवं युगधारा। 1968 ईस्वी में उन्हें ऐतिहासिक मैथिली रचना पत्रहीन नग्नगाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 नवंबर 1998 को इनकी मृत्यु हो गई। तो आइए हम चलते हैं अपने विषय वस्तु हिमालय की बेटियां की ओर। प्रस्तुत निबंध में लेखक नागार्जुन जी ने हिमालय से निकलने वाली नदियों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि नदियां किस प्रकार हिमालय से निकलकर मैदानी भागों में आती है। उन्होंने नदियों के अनेक रूपों को चित्रित किया है और यह भी बताया है कि इन्हीं नदियों के किनारे हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है। नदियां और हमारे बीच का संबंध अत्यंत प्राचीन और गहरा है। लेखक ने बताया है कि अभी तक उन्होंने इन नदियों को दूर से ही देखा था और दूर से ये नदियां काफी गंभीर और अपने आप में खोई हुई लगती थी, बिल्कुल माँ, दादी और मौसी मामी की तरह। परंतु जब एक बार लेखक को हिमालय पर्वत की ओर जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तब उन्हें नदियों का एक अलग ही रूप देखने को मिला, जिसे देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई कि दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, कोसी आदि नदियां समतल मैदानों में आकर कितनी विशाल हो जाती हैं। उनका उछलना, कूदना और खिलखिलाकर हंसना पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। लेखक कहते हैं कि हिमालय जैसा पिता का प्रेम पाकर भी इन नदी रूपी बेटियों का हृदय तृप्त नहीं है। बर्फ से ढकी चोटियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, पता नहीं कौन इनकी प्यास बुझा सकेगा। यह बूढ़ा हिमालय इन लड़कियों के लिए काफी परेशान होता होगा, है ना। लेखक कहते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र 2 ऐसी नदियां हैं जिनका नाम सुनते ही हिमालय की अन्य सभी छोटी बड़ी बेटियां आंखों के सामने घूमने लगती है। वास्तव में इनका अर्थात सिंधु और ब्रह्मपुत्र का भी कोई अस्तित्व नहीं है। वे तो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की
एक एक बूंद से बनी दो महानदों के रूप में समुद्र में प्रवाहित होती रही है। लेखक कहते हैं कि जिन लोगों ने इन नदियों को मैदानों में देखा होगा शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकेंगे कि बूढ़े हिमालय की बेटियां उनकी गोद में किस प्रकार खेलती होंगी। नदियों का यह रूप पहाड़ी लोगों के लिए भले ही आकर्षक ना हो, परंतु मुझे यह दृश्य अत्यंत लुभावना प्रतीत हुआ। लेखक ने यह भी बताया है कि भारत में नदियों को विभिन्न उपमाएं दी जाती है। काका कालेलकर ने इन नदियों को लोक माता कहा है। लेकिन अगर माता से पहले इन्हें बेटियों के रूप में देखा जाए तो क्या हर्ज है? अगर प्रेयसी के रूप में देखा जाए तो कैसा रहेगा? अनेकों कवियों ने इन नदियों को बहन के रूप में भी देखा है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे